Hello everyone. So today we're going to talk about the first chapter of geography, that is Earth in the solar system. The Earth in the solar system. ठीक है. तो बेटा सबसे पहले हम समझ सकते हैं सोलर सिस्टम मतलब क्या होता है. हम सोलर से समझते हैं, हम यहाँ पे सन की बात कर रहे हैं. अगर हम थोड़ी सी बैक हिस्ट्री की बात करें, अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत है नहीं कि पुराने टाइम पर रोमन्स वो सन गॉड की पूजा करते थे. ठीक है. वो इसको सोल बोलते थे. सोलर को क्या बोलते थे? सोल बोलते थे. ठीक है. तो ये सन से रिलेटेड है, इसलिए इसको एक सोलर सिस्टम बोला जाता है. सोलर सिस्टम की हम एक परिभाषा और समझ सकते हैं कि एक ग्रेविटेशनल बाउंड है. एक ग्रेविटेशनल बाउंड बना हुआ है. अब आप सोचोगे सर इसका मतलब क्या है. आप ऐसा समझ सकते हैं इस तरीके से कुछ, जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाया हूँ यहाँ पर, कि आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से सर्कल है. यहाँ पर हमारा सन है. ठीक है. हम सबको पता है जितने भी प्लेनेट्स हैं ये हमारे प्लेनेट्स हो गए. ये सर के जो सन है उसके उससे चक्कर लगाते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं. ठीक है. सन के. ठीक है. तो ये जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, ये एलिप्टिकल बॉडीज हैं. एक ये कभी ये अपनी पोजीशन से इनकी चेंज नहीं होती हैं. ठीक है. एक सर्कल में घूमते हैं. ठीक है. तो हम इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने इसको बांधा हुआ है. उसको हम एक सोलर सिस्टम बोलते हैं. ठीक है. एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो हमारे यूनिवर्स है, यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. ठीक है. और जिस गैलेक्सीज में हमारा प्लेनेट आता है उसका नाम है मिल्की वे. ठीक है बेटा. ठीक है. यूनिवर्स है, सबसे पहले हमारा यूनिवर्स हो गया. यूनिवर्स है. यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. ठीक है. और उस गैलेक्सी के अंदर जो सोलर सिस्टम है हम उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पर सन है और फिर प्लेनेट है. सन क्या है? एक स्टार है. हम सन को एक बड़ा स्टार बोल सकते हैं. इट्स अ ह्यूज स्टार. ठीक है. ये हम बोल सकते हैं. चलो. तो अब सोलर सिस्टम हमें समझ आ गया इसका मतलब क्या है. ओके. तो हम देख लेते हैं अपने चैप्टर को यहाँ पे. अब अर्थ सोलर सिस्टम में है, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जानेंगे. ठीक है बेटा. तो पहली हेडिंग हम देख लेते हैं. इफ़ वी लुक एट स्काई इन द नाइट, इट सीम टू बी फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. सम आर ब्राइट, अदर्स आर डिम, दे सीम टू बी ट्विंकलिंग. ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जब हम रात को स्काई को देखते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे शाइनी ऑब्जेक्ट जो चमकते रहते हैं वो हमें दिखाई देते हैं. कुछ ऐसे कुछ देखोगे आपकी बहुत ज़्यादा चमकते हैं, आपको दिख जाते हैं. कुछ रहते हैं उनकी लाइट डिम रहती है. और कुछ ऐसे जो ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं एकदम. इस तरीके से क्यों? तो हम ये समझ सकते हैं कि जो स्टार हैं उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. कुछ कुछ स्टार हम बोल सकते हैं उनकी लाइट हमें डिम दिखाई देती है, वो ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं. ठीक है. लाइट उन पे लाइट नहीं है, वो इतना एमिट अपने आप को नहीं कर पा रहे. एक चीज़ हम ये बोल सकते हैं. ठीक है. ओके. सेकेंड लाइन व्हाट इट्स टॉक अबाउट. वंस इन अ मंथ वी सी फुल मून नाइट ऑफ अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. सो व्हाट डज इट मीन? कि महीने में एक बार हमें फुल मून दिखाई देता है, पूरा चांद जब आपको दिखाई देता है. लेकिन अगले दिन आप देखोगे आपको पूरा चांद नहीं दिखाई देगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, ये हमारी पृथ्वी होगी, हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा हो गया मून हो गया. अब सभी को ये पता है कि पृथ्वी चक्कर काटती रहती है सन के अराउंड पूरा इस तरीके से. अगर यूएस में नाइट हो रही है तो इंडिया में दिन निकला होगा. ठीक है. जब यूएस में आपको चांद दिख रहा होगा तो इंडिया में आपको सन दिख रहा होगा. तो इस तरीके से पोजीशन ही जब घूमता रहता है तो हमें पूरा मून दिखाई नहीं देता है. ठीक है. और एक जब एक सर्कल कंप्लीट, जब 27 दिन का एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है तब ये हमें फुल मून दिखाई देता है. तो जो ये पूरा एक कैलकुलेशन जिस तरीके से वो राउंड कर रहा है उस हिसाब से हमें फुल मून दिखाई देता है और न्यू मून दिखाई देता है. ठीक है. जब फुल मून हो जाता है उसके बाद हमें न्यू मून दिखाई देता है. इट इज़ अ न्यू मून नाइट, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमावस्या. ठीक है बेटा. The sun, moon, stars, and planets are all those objects shining in the night are called celestial bodies. तो इसका मतलब क्या है?
जो जितनी भी चीज़ें हैं, सन हुआ, मून हुआ, स्टार हुआ, प्लेनेट हुआ, और चाहे और जो चीज़ें शाइन करती हैं रात को, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। अब हमें पता है सन के पास तो लाइट है, रात को सन की लाइट दिखाई देती है, मून से हमें लाइट दिखाई देती है, स्टार भी चमकते हैं, लेकिन प्लैनेट्स की कोई अपनी लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स की कोई अपनी, ये रात को एमिट नहीं करते, हम प्लैनेट्स को नहीं देख सकते, क्योंकि जब सन की लाइट पड़ती है तब ये डिपेंडेंट रहते हैं, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं है। ठीक है बेटा। और इन सबको जो जितनी भी चीज़ें आती हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी से नाम दिया गया। अभी क्या बोलता है, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी हैं जो बहुत बिग हैं, बहुत गर्म हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैस, हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज ए स्टार। ये क्या कह रहे हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी हैं, वो बहुत गर्म भी हैं, उनके अंदर गैस भी है, ठीक है, और उनके पास खुद की अपनी हीट और लाइट है बहुत सारी अमाउंट में। उसी तरह की एक सेलेस्टियल बॉडी का नाम है स्टार्स, और सन भी एक स्टार है। सन क्या है, सन इज ऑल्सो ए स्टार। आप देखोगे सर ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि इसका डिस्टेंस पास है हमारे सन से, सन का हमारे अर्थ से डिस्टेंस थोड़ा पास है। ये भी इस जो और जिनके हम स्टार बोलते हैं, जिनको हम देखते हैं आप रात में जो चमकते रहते हैं, असल में दे आर एट वेरी वेरी फार डिस्टेंस। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। कुछ प्लैनेट्स आप देखेगा, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनमें गैस ज़्यादा है, जिनका टेम्परेचर और ज़्यादा है। कुछ प्लैनेट ऐसे हैं, कुछ प्लैनेट छोटे हैं, उनकी अपनी लाइट नहीं है। ठीक है, उनमें हम बोलेंगे गैसेस स्टेट नहीं है, उनका अलग वातावरण है। ठीक है, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई वी नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। उर्सा मेजर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। जब रात को जो स्टार्स को आप देखते हो, तो आप देखते हो जैसी आप रूपरेखा बनाना चाहते हो, आप ऐसी स्टार्स की बना लेते हो। कभी आपको कुछ दिख रहा है, कभी आपको कुछ दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स की पोजीशन है जिनके बारे में बहुत बात करी गई है, और उसका एक नाम रखा गया, उसको हम बोलते हैं उर्सा मेजर। उसको आप देखेंगे, इसको उर्सा मेजर बोला गया। इसमें कितने स्टार हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 स्टार्स हैं। ठीक है, इसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, पुराने टाइम पे क्या होता था, जब लोगों के पास कोई मैप तो था नहीं फ़ोन में, ना ही फ़ोन थे, ना ही कंपस था, तो ये कुछ स्टार्स ऐसे थे, एक पोल डाले, नॉर्थ पोल स्टार में नॉर्थ की तरफ दिखते थे, तो हम उनको क्या बोलते थे, नॉर्थ पोल स्टार बोलते थे। तो उससे वो डायरेक्शन पता कर लेते थे कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब समुंदर में जा रहे हैं अपनी शिप को लेकर, तो स्टार्स के जरिए वो पता लगाते थे हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, इसको उर्सा, इसको बियर भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको बियर की शेप भी देते हैं कि ये बियर जैसा दिख रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर। ये क्या है, एक कॉन्स्टलेशन है, स्टार्स का एक फॉर्म है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ठीक है बेटा। इन एशियन टाइम्स, इफ यू विल सी, इन एशियन टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। जैसे मैंने आपको बताया, पुराने टाइम पर लोग स्टार्स की मदद लेते थे कि ये स्टार नॉर्थ की तरफ है, उसको उन्होंने चिन्हित कर लिया। नॉर्थ स्टार क्या करता था, नॉर्थ का डायरेक्शन दिखाता था, और उसको हमने क्या बोलना हमने चालू कर दिया, पोल स्टार बोलना चालू कर दिया। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जिनके पास ना तो कोई हीट होती है, ना कोई लाइट होती है, और वो जो दूसरे स्टार बॉडीज़ होती हैं उनकी वजह से वो चमकती है। जैसे प्लेनेट की कोई वो नहीं है, लाइट नहीं है, जब दूसरे स्टार्स की उस पर रोशनी पड़ती है तब वो चमकता है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्लियर है। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में समझते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। हम मून को हम सैटेलाइट भी बोलते हैं, कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स भी हैं। इन सबको और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे एस्टोरॉयड हो गए, बड़े बड़े पत्थर, मेट्रोइड्स बोलते हैं हम छोटे छोटे पत्थर जो घूमते रहते हैं। इन सबको मिला के क्या बनता है, एक सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है बेटा। अब सन सेंटर में, सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये हमारा सेंटर है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। किससे बना हुआ है ये, बहुत सारी, ये इसमें बहुत ज़्यादा हीट है, हॉट गैसेस है जिससे बना हुआ है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो पूरे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये इनको क्या रोशनी दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है, हीट दे रहा है।
ठीक है, इस पे डिपेंडेड है। ठीक है बेटा, नाउ वी क्लियर अबाउट द सन, नाउ विल टॉक अबाउट द प्लैनेट्स। जो वर्ड ये प्लैनेट है, ये ग्रीक वर्ड है प्लेंटाई, उससे आया। उसका मतलब क्या है? वेंडरर्स। वेंडरर्स मतलब क्या होता है? जो घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनको हम वेंडरर्स बोलते हैं। ठीक है, जब जंगलों में जो लोग रहते थे उनको भी वेंडरर्स बोलते थे। तो वहाँ का ही इसका मतलब है, प्लेंटाई एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब था चलते रहना। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं जिनका नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। इनको तो हम रख सकते हैं उसमें, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को हम बोल सकते हैं ये स्मॉल है, ये छोटे प्लैनेट हैं। और जो हमारे वीनस, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये क्या है? बिग बिग एंड हॉट प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इतना हम बोल सकते हैं कि जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये बिग प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स छोटे प्लैनेट हैं। ठीक है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ। कि जितने भी वे 8 प्लैनेट हैं, ये एक फिक्स्ड पाथ में चलते हैं सोलर सिस्टम में, सन के चारों तरफ। ठीक है, चक्कर लगाते हैं सन के। इन पाथ्स को हम क्या बोलते हैं? एलोगनेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनको हम एलोगनेटेड बोलते हैं और ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी हम प्लैनेट मानते थे, लेकिन अब हम इसको सेलेस्टियल बॉडी में मानते हैं। अब इसको हम एक प्लैनेट नहीं मानते। पहले हम 9 प्लैनेट्स बोलते थे, अब हमारे क्या होंगे, इसको एक माइनस कर दिया कि प्लूटो को हमने प्लैनेट नहीं माना। ठीक है, अर्थ। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इज़ आवर होम। हम अर्थ में रहते हैं और ये किसके नियरेस्ट है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। ओके, इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स, दैट इज वाई द सर इज कॉल्ड शेप इज कॉल्ड जियोड। आप देखोगे असलियत में हमारा सन, जो हमारे ये अर्थ है, इसकी शेप ओवल नहीं है। ये एक बॉल की तरह बिल्कुल गोल गोल नहीं है। जो इसका पोल्स हैं, ये इनको हम पोल्स, ये जो पोल्स हैं, यहाँ से इसकी जगह फ्लैटेंड है, कुछ अलग तरीके का दिखता है। और जो ये शेप बन के आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? जियोड। इसको हम क्या, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? जियोड। ठीक है, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ सपोर्ट होती है। इस तरह का इन्वायरमेंट है, एटमोसफियर है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपेयर्स ब्लू। हम अगर ऊपर से देखते हैं तो हमें अर्थ ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि 2/3 हिस्सा इसका पानी में कवर है। एंड देयर फॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है? क्लियर है हमारा? मून। आर अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। हम मून को एक सैटेलाइट बोलते हैं, और एक नेचुरल है, ये लोगों ने नहीं बनाई है। हमारे स्पेस में और भी सैटेलाइट है, इंडिया की सैटेलाइट है, अमेरिका की सैटेलाइट है, लेकिन एक नेचुरल सैटेलाइट जो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, इट अपेयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। अब और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं प्लेनेट सोलर सिस्टम में, लेकिन हमें मून बड़ा दिखता है जब हम देखते हैं। उसकी वजह ये क्या है? ये हमारे अर्थ के पास है। ठीक है, द मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days and 8 hours। ये अर्थ के मूव्स अराउंड, अर्थ के चारों तरफ घूमता है 27 दिन। कितना टाइम लेता है? 27 दिन और 8 घंटे एक चक्कर पूरा करने में। मून के पास कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ की। लोग जाते रहते हैं, आपने देखा होगा मून, हमने जो मिशन मून पे गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है। अब हम जानते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। जो सेलेस्टियल बॉडीज में हमने बोला था एस्टेरॉइड्स भी होते हैं। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। सन के अराउंड काफ़ी सारी बॉडीज, इसको हमने एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोलते हैं, जो जुपिटर और सैटर्न के बीच में है। एक एस्टेरॉइड बेल्ट भी है। तो जो पत्थर घूमते रहते हैं सन के अराउंड, आप देखोगे, उनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। और ये मार्स और जुपिटर, सैटर्न नहीं, मार्स और जुपिटर, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इस तरह की एक बेल्ट बनी हुई है। जैसे सपोज यहाँ पे जुपिटर है और यहाँ पे मार्स है, इस तरह की एक बेल्ट दिखाई देगी जिसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोलते हैं। मेट्रोइड्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रोइड्स। जो छोटे हैं, एस्टेरॉइड से थोड़े छोटे रहते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है उसमें ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, डस्ट के क्लाउड हैं, गैसेस हैं। दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। ठीक है,
उसमें एक गैलेक्सी मिल्की वे में हम रहते हैं जहाँ पर है सोलर सिस्टम। ठीक है, ये आप देखिए एस्टेरॉयड मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉयड्स बड़े हैं, मेटेरॉइड्स छोटे हैं। ठीक है, मेटेरॉइड्स उससे भी छोटे हैं, जो धरती पे आते आते आप देखोगे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा एस्टेरॉयड्स है जो इसमें से टूटे छोटे छोटे पत्थर, इसको हमने क्या बोल दिया, मेटेरॉयड। ओके, तो इस चैप्टर को हम एक बार और देखेंगे, इसको हम दोबारा से, आप इस वीडियो को सुनिए अच्छे तरीके से, जहाँ पे डाउट होता है देन ऑल्सो आई विल एबल टू क्लैरिफाई ऑल दोज डाउट्स। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच।